हेलो फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज देखिए, कल मैंने आपका 20 क्वेश्चंस करवाए थे जो कि हमारे सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं आज भी आपके सामने 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, 21 to 40 क्वेश्चंस। ये भी हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कि कुछ क्वेश्चन हमें आई होप कि जो हमारा एग्ज़ाम है 11 नवंबर को उसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं आगे भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें। आगे भी मैं आपके सामने सीटेट, एसटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, समस्या समाधान व्यवहार प्राय उत्पन्न होता है। तो जो समस्या समाधान व्यवहार है वो उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है हमारा दैनिक जीवन संबंधी परिस्थितियों में, जो हमारा डेली रूटीन होता है उसी सिचुएशंस में हमें जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और उनका सॉल्यूशन भी है जो वैसे वाला बिहेव हमारे अंदर, जो डेली रूटीन की हमारी सिचुएशन होंगी उनकी क्रिएट होने से जब हम उनको शॉर्ट आउट करते हैं तब हमारे अंदर वो बिहेव आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित हुआ? तो देखिए, ये 1952 में बताया था मैंने, तो ये 52-53 जो है वो पास का ईयर कई बार दे देते हैं। तो ये इसका नेतृत्व किसने किया था? ये किया था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने, और इसी कारण माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मस्तिष्क उत्प्लावन के कौन कौन से सोपान हैं? तो परिचय, हिमभंजक, समस्या का परिभाषीकरण, ये सभी जो है वो मस्तिष्क उत्प्लावन, जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं, उसके सोपान हैं। देखिए, मस्तिष्क उत्प्लावन में क्या होता है कि बच्चों के सामने कोई समस्या क्रिएट की जाती है और उसको शॉर्ट आउट करने के लिए फिर बच्चों पे ही छोड़ दिया जाता है। तो बच्चे उसको जब समस्या को सोच विचार कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसे उनके जब दिमाग में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर मस्तिष्क उत्प्लावन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विलियम किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं। इन्होंने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया था? तो इन्होंने जॉन डीवी की विचारधारा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना? क्योंकि समस्त पाठ या प्रकरण इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते। तो कुछ ही में क्या होता है, समस्या का चयन किया जाता है। सभी जो लेसन होते हैं वो हम एक ही विधि से नहीं पढ़ा सकते। हमें हर लेसन को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों में इंटरेस्ट भी क्रिएट हो, उनको बोरिंग भी ना लगे कि टीचर एक ही विधि से पढ़ा रहा है, और उनको लेसन के अकॉर्डिंग हमें विधि यूज़ करनी चाहिए ताकि लेसन भी अच्छे से बच्चों को समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, किस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति का स्वरूप कहा जाता है? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कार्यगोष्ठी विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति का स्वरूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, योजना किस किस पर आधारित होती है? तो देखिए, योजना जो है रुचि पर, उद्देश्य पर और आवश्यकता पर निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकार किया? तो इन्होंने 1964 से 1966 में क्या किया था? स्वीकार किया था सामाजिक अध्ययन को। भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी बोला जाता है क्योंकि कोठारी जी जो थे इसके अध्यक्ष थे भारतीय शिक्षा आयोग के। क्वेश्चन नंबर 29 है, इकाई योजना की ग्राम बेस के अनुसार कितने सोपान हैं? तो इकाई योजना के 4 सोपान हैं। देखिए, क्या योजना में जो हमारी यूनिट प्लानिंग होती है कि किसी जो सब्जेक्ट में है, बुक में है, वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट हैं तो उनको एक यूनिट में 3 4 लेसन होते हैं, तो उनको यूनिट के अकॉर्डिंग प्लान कर लिया जाता है पूरे साल का, तो उसे इकाई योजना फिर यूनिट प्लान कहते हैं।
आप कक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा 6 को महाभारत का प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। तो देखिए जो बच्चे हैं वो छोटे ही होते हैं, उस टाइम भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो वो कहानी विधि से अगर आप पढ़ाएंगे तो वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, तो इसलिए कहानी विधि से हमें पढ़ाना चाहिए महाभारत को। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रस्तावना का मूल आधार होता है। तो प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है, प्रस्तावना क्या होती है, पहले तो ये समझिए कि जब हम किसी लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रस्तावना होती है उसकी, और उसका आधार क्या होता है, पूर्व ज्ञान की, बच्चे को पहला कितने से पता है, पहले उसको कितना ज्ञान है, तो उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, प्रस्तावना को उनके सामने पेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, सामाजिक विज्ञान की तकनीक कौशल नहीं है। तो जो सुदृढ़ीकरण है वो सामाजिक विज्ञान की तकनीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामाजिक विज्ञान में नियमित शिक्षण के लिए चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों। क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान में जो है नियमित शिक्षण के लिए चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब प्रेफर किया जाता है, क्यों, क्योंकि क्या है, इसका अर्थ लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस पर स्थिति पेपर जोर देता है। तो वो किस पर जोर देता है, विभिन्न विचारों का सम्मान करना और विचारों प्रथाओं की जांच करना। तो इसलिए हम सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं ताकि हम क्या है, जो सभी धर्मों के या जो समाज में लोग रहते हैं उनके विचारों का सम्मान करें, उनको एक्सेप्ट करें। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर मतलब 6 to 8 क्लास में सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो देखिए मनोविज्ञान नहीं है, साइकोलॉजी नहीं होता। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, फर्स्ट ही क्वेश्चन था उस वीडियो का, आप वो वीडियो भी देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, सामाजिक विज्ञान में इंटरेक्टिव वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए इंटरेक्टिव वातावरण के लिए वृत्त चित्र दिखाना सबसे उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस तरह की भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो सामाजिक विज्ञान में हमें तटस्थ और संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा यहाँ पे, सामाजिक अध्ययन अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस भावना का विकास करना है, कि सोशल साइंस है उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना डेवलप हो, इसके लिए हम उन्हें सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं ताकि समाज का उन्हें ज्ञान हो कि समाज में क्या कुछ है, और हम अपने जो देश है उसके प्रति हमारी राष्ट्रीयता की भावना का विकास करें हम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।